अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नया आने वाला से पहला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जनाब, बात स्टार्ट करेंगे। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनकी सिस्टर्स के साथ, अलीमा खान साहिबा के साथ और नौरीन खान साहिबा के साथ। और उसके बाद इमरान रियाज खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है हमारे ज़राए के मुताबिक, और ये काम किसी वक्त भी हो सकता है। फुल कोर्ट जो आज लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ, उसमें मंसूर अली खान साहब की अचानक शिरकत हुई वीडियो लिंक के ज़रिए। और राना सनाउल्लाह साहब का क्या कहना है अपने जानी दुश्मन इमरान खान साहब के बारे में, और शहबाज गिल साहब का स्पेन के शहर बार्सिलोना के अंदर पीटीआई की रैली निकालने के जो विजुअल्स हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनकी सिस्टर अलीमा खान से और उनकी दूसरी दोनों सिस्टर्स के साथ। अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के साथ क्या जुल्म जबर हो रहा है जेल के अंदर, उनको कैसे डेथ सेल के अंदर रखा गया और उनके जो कमरे की बिजली है वो कैसे बंद की गई, उनसे जो उनकी वॉक के लिए जगह थी वो कैसे छीनी गई, यानी कि उनको उस जगह पर वॉक करने की इजाज़त नहीं दी गई। जो उनकी रनिंग की साइकिल थी वो उनसे कैसे वापस ली गई, ये सारा कुछ अलीमा खान साहिबा को उनके भाई ने बताया। और इमरान खान साहब के साथ फाइनली आज उनकी मुलाकात होगी और उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है हम अपने भाई के साथ मुलाकात करने के बाद सेटिस्फाइड हैं। और उन्होंने कहा लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब को जेल के अंदर मारने की कोशिश की। वो उन्होंने ये भी बात बताई कि जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था और इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी, उसकी वजह से जो उनकी टांग फ्रैक्चर हुई थी, उस वजह से उन्होंने बताया कि जो साइकिलिंग उनको कहा गया था डॉक्टर की तरफ से यूज़ करने के लिए, वो भी उनसे छीन ली गई। वो कहते हैं कि हमारे भाई को कत्ल करने की एक बार फिर साजिश रचाई गई। इसके बाद उनका कहना यह था कि हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे अगर इमरान खान साहब की ज़ात को कुछ हुआ तो। अलीमा खान साहब आज बहुत ज़्यादा जज्बाती नजर आई अपने भाई को लेकर, इमरान खान साहब को लेकर। नो डाउट इमरान खान साहब की कुर्बानी भी पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा है। इमरान रियाज खान साहब को दोबारा से हमारे ज़राए के मुताबिक किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। नई एफआईआर जो है वो लॉन्च करने की तैयारियां कर ली गई हैं और इमरान खान साहब को उठाकर गायब करने की तैयारियां कर ली गई हैं। और इमरान खान साहब को मे भी अरेस्ट तो पुलिस ही करे, लेकिन उसके बाद कोई और अदारे इमरान रियाज खान साहब को ले जाएं। और इस दफ़ा इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा सख्ती होने के चांसेस हैं। इमरान रियाज खान चूँकि सच बोलते हैं, हक और सच की बात करते हैं, वो सच कहने से पीछे नहीं हटते। और इमरान रियाज खान साहब को लोग सुनते भी हैं और उनकी बात को ऑनर भी करते हैं और इमरान रियाज खान साहब से वो सच बोलने की उम्मीद भी रखते हैं। चूँकि इमरान खान साहब एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और एक सोशल मीडिया के एंकर भी हैं वो, और उनका चैनल जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियाँ दें। इमरान रियाज खान साहब की ये तमाम तर जो वजह है, ये सच बोलने की वजह से उनका चैनल इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके चैनल को देखकर, उनके व्लॉग्स को देखकर। इमरान रियाज खान की जो गिरफ्तारी अगर होती है तो ये पाकिस्तान के अंदर दोबारा से लाकानूनियत होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस मर्जी एंकर को चाहे उठा लें और जिस मर्जी एंकर को चाहे छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फुल कोर्ट इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ जिसकी सरबराही याया अफरीदी साहब ने की, और अचानक मंसूर अली शाह साहब वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने वहाँ के जितने भी जस्टिस बैठे हुए थे उन सब के साथ वीडियो लिंक के साथ बातचीत की और मज़ीद इस चीज़ को आगे लेकर जाने के बारे में बात की गई। हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत से इस्तीफ़े तैयार हैं और बहुत से लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दिए गए हैं जिनको अदालत किसी भी वक्त बुला सकती है। और ये बहुत बड़े बड़े अदारों के बड़े बड़े सरबराहान हैं, किसी को भी बुलाया जा सकता है। आपने आज से 2 दिन पहले मंसूर अली शाह साहब की एक ख़ताब देखा होगा जिसमें उन्होंने क्लियर कट ये बात बता दी है कि हम किसी भी अदारे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त तो नून लीग वाले ये चाहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं, क्योंकि इनके जो जूनियर थे वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि ये दोनों लोग जो है ये इस्तीफ़ा दे दें। ऐसा उनका कोई माइंड नहीं है, वो अदालतों के अंदर रहना चाहते हैं और इंसाफ का बोलबाला करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अदालतें जो हैं वो दोबारा से रिकंडीशनड होने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अदालतों को चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग को लेते हुए जो मेरिट के ऊपर फैसले हैं वो सुनाए जाएं और लोगों को जो नाजायज़ जेलों के अंदर है, चाहे वो पॉलिटिकल केसेस हैं या अनपॉलिटिकल केसेस हैं, उन तमाम तर लोगों को रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। इसी तरीके से अगर हम इमरान खान साहब को देखते हैं तो इमरान खान साहब का भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगने वाला है। अब देखते हैं कि वो इस वीक में लगता है या नेक्स्ट वीक में लगता है। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये भी हमारे ज़राए की एक कंफर्म न्यूज़ है कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट मंथ हो, जो नवंबर का जो महीना होगा, ये इमरान खान साहब की आज़ादी का महीना हो सकता है। इमरान खान साहब दोबारा बनी गला जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इनको रिहाई जो है वो मिल जाएगी। जैसी सुप्रीम कोर्ट में इनका केस लगेगा इनको रिहाई भी मिलेगी और इनसे छीनी गई सीटें भी इनको वापस मिलेंगी। और जो सीटें काजी फायज ईसा साहब अपना टिल का जोर लगा कर गए हैं कि वो दूसरी जमातों को गिफ्ट कर दी जाएं, वो भी इनकी जमात को मिल जाएंगी और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो बनने के चांसेस हो जाएंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थोड़ी देर पहले ही मुझे एक ख़बर मसूल हुई है जनाब, हमारे ज़राए के मुताबिक कि हो सकता है कि इस साल के एंड तक, दिसंबर के एंड तक, ये गवर्नमेंट जो है ख़ुद ही गवर्नमेंट छोड़ दें और री इलेक्शन की तरफ चले जाएं। दोबारा इलेक्शन हो, फिर जो गवर्नमेंट बनेगी वो मुल्क की बागडोर को संभालेगी। मे बी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर जो है वो इस गवर्नमेंट का ख़ात्मा साबित हो सकता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी एंकर को इंटरव्यू देते हुए बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक जमात है और वाकई एक मकबूल तरीन जमात है। उन्होंने कहा जी, उसके सवाल के ऊपर कि इमरान खान साहब क्या कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, क्या इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो गई है, उसके जवाब में राणा सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि पीटीआई जो है वो वन मैन शो है, यानी कि जैसे हम एक फिक्रा बोलते हैं वन मैन आर्मी। नो डाउट इमरान खान साहब को ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब वाकई वन मैन आर्मी है। और जो 25 करोड़ अवाम जिसकी दीवानी है, जिसकी दुनिया भर में जो फेमस है और जिनका डंका बोलता है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब जो है वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। नो डाउट कि वो वन मैन शो ही है, इसमें कोई शक नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब का जवाब जो है वो वाकई जो है उन्होंने जवाब दिया, दिल से दिया है। उन्होंने कहा जी हमारी जो नून लीग वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक और जवाब देते हुए ये बात कही कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फुल कोर्ट बेंच के अंदर इन 3 जस्टिस को बैठना पड़े जो टॉप ऑफ द लाइन है, यानी कि या अफरीदी साहब को वो भी कंप्रोमाइज हो सकते हैं। वो कहते हैं मंसूर अली शाह साहब वो पीटीआई के जस्टिस माने जाते हैं, इसलिए वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। और जस्टिस मुनीब साहब को भी जो है वो फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब से एक सवाल ये है कि क्यों नहीं बनना चाहिए? आपके जज काजी फायज ईसा साहब, नवाज शरीफ साहब के मंचले भाई जो है वो हर कोर्ट का हिस्सा रहे हैं, हर बेंच का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने हर बेंच के अंदर उंगली करने की कोशिश की है। इसका ये भी कहना गलत नहीं होगा, बेशक उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने जलालत की हर हद पार करने की कोशिश की है। अगर तीनों ये जस्टिस बैठकर किसी ऐसे फैसलों को सुना सकते हैं जो मुल्की माशियत के लिए स्ट्रॉन्ग साबित हो, तो आपको इस चीज़ के अंदर क्या तकलीफ नज़र आ रही है? कुछ समझ से बालादर चीज़ है। अगर आपका काजी फायज ईसा तमाम तर केसेस को सुन सकता है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, तो ये तीनों जज क्यों नहीं फैसले सुना सकते, क्यों नहीं केसेस को सुन सकते, क्यों नहीं बेंचेस का हिस्सा बन सकते, ये क्यों नहीं अदालत को कंट्रोल कर सकते? बेंचेस जो हैं वो बनते रहेंगे और ये तीनों जजेस उसका हिस्सा रहना चाहिए। 26वीं तरमीम के बाद जब इन्होंने अभी 27वीं तरमीम लाने की बात की जा रही है, अभी 26वीं तरमीम की बातें जो है वो ज़मीन बोस नहीं हुई कि आप 27वीं तरमीम की तरफ चल पड़े हैं। अदालतों को फुल फ्लैज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 3 जस्टिस ऊपर बैठे हुए हैं तो मज़ीद 2 ऐड करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि फैसला जो है वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करवा सके।
इन तीनों जजेस को तमाम तर बेंचेस का हिस्सा रहना चाहिए और फुल कोर्ट का हिस्सा रहना चाहिए, और जो मेरिट पर फैसले हैं वो सुनाना चाहिए, और किसी भी अदारे को सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो आप लोगों ने परसों बल्कि सॉरी कल जो स्पेन के शहर बार्सिलोना के अंदर शहबाज गिल साहब ने इमरान खान साहब के हक के अंदर इमरान खान साहब के हक के अंदर रैली निकाली है, वो रैली यकीन करें इतनी बड़ी तादाद में थी कि देखने में बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान के किसी फेमस किसी सिटी के अंदर ये रैली निकाली जा रही है, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ऐसे ही फील हो रहा था। इतनी बड़ी तादाद में बार्सिलोना के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिसका पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों से जिनका ताल्लुक़ था, और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें हिस्सा लिया और इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती का ऐलान किया। बार्सिलोना के अंदर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो पुलिस थी, वो भी हैरान थी कि एक लीडर जो जेल के अंदर कैद है उसको बचाने के लिए अवाम स्पेन के शहर बार्सिलोना के अंदर भी सड़कों पर निकली हुई है। इमरान खान साहब चूँकि हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इसलिए हर शख्स इमरान खान साहब की इज़्ज़त करता है और इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है, और इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब के हक में फ़ाइट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को भी इस टाइम इस लीडर की ज़रूरत है, चूँकि पाकिस्तान जिस वक्त इमरान खान साहब को उतारा गया था उस वक्त 6 GDP ग्रोथ के ऊपर खड़ा था, जबकि आज पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का बिजनेस डंप होकर रह गया। पाकिस्तान के अंदर तमाम तर बिजनेसेस जो है वो डंप होकर रह गए हैं। पाकिस्तान में कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी पेमेंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के अंदर जो भी हमारे इन्वेस्टर हजरात है आउट ऑफ कंट्री से या दूसरे जो ममालिक है वो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी तकरीबन कोई 120 लोगों ने इमरान खान साहब के हक में वोट दिया है और इमरान खान साहब को रिलीज़ करने का वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को कब रिहा किया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई करीब है, ये आप नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह ताला नवंबर के अंदर इमरान खान साहब दोबारा पवेलियन के अंदर वापस आएंगे और अवाम अपने शेर दिल लीडर को देखेगी कि इमरान खान साहब ने कैसे इनकी फस्तायत का, बर्बरियत का और इनके जुल्म का मुकाबला किया। और इमरान खान साहब फिर अपने मुंह से जिस वक्त कौम से ख़ताब करेंगे तो कौम उनकी बात को ऑनर करेगी और कौम उस वक्त फिर सड़कों पर होगी, जिस वक्त अवाम को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम जिस दिन सड़कों पर आई, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप बांग्लादेश को, आप श्रीलंका को भूल जाएंगे। आप फिर याद रखेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान के इनकलाब को याद रखेंगे। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जनाब समझ लें कि बिल्कुल एंड पे लगी हुई है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और मैंने जो बात आपको बताई है कि हमारे ज़राए के मुताबिक जनाब अदालतें जो हैं वो दोबारा से मुस्तहकम होने जा रही हैं। इस गवर्नमेंट को ये बात पता चल चुकी है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तभी बड़े भाई और मंचले भाई यहाँ से भाग चुके हैं और छोटे भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर विराजमान है और बड़े भाई और मंचले भाई की जगह जगह छतरोल हो रही है और पीटीआई के कारकुनान जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। आज फिर यूनाइटेड किंगडम के अंदर जनाब काजी फाइज़ा साहब और उनके बेटे की काफ़ी दुर्गत बनी है, काफ़ी छतरोल हुई है। अब देखते हैं कि आगे आगे ये जिस जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ इनकी जो जुल्म और इनकी जो बर्बरियत और इनकी जो फस्तायत थी वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तानी अवाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतन हैं वो इन चोरों को, इन डाकुओं को, इन डकैतों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की अवाम अब जाग चुकी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाग चुके हैं। अब आप लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश व खुर्रम रखे, जहाँ भी रहे खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।